लगातार सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है। आपको लगातार आम आदमी पार्टी के लोग गुंडा बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? गुंडों को तो गुंडे ही नजर आऊंगा। योगी आदित्यनाथ बाबा मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, और तमाम रात में नकली नोट बनाने वाले इन दलों के लोग जो है ना, उनको पकड़ के अगर उनकी पिटाई हो रही है और उन्हें गुंडा, तभी योगी जी को तो ये गुंडा कहा जाता है ना। तो नकली नोट बनाने वाले को अगर सजा नहीं दे सकता एक प्रतिनिधि, तो उसे वहाँ प्रतिनिधित्व करने का फायदा क्या है? ऐसे ही अगर किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ करके उसको सही रास्ता में लाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़े, अभी तक तो मैं उसके प्रति संवेदना मेरी ये थी कि नहीं, अगर ठीक है उसने गलती की है, लोगों से पैसे वसूले, गलत काम करा सब कुछ, लेकिन किसी व्यक्ति ने, और वो भी यहीं के स्थानीय निवासी, मैंने देख लिया उसमें रघुबर जी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया गुस्से में, तो उसको इतना ज़्यादा तूल बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं थी, आपस में बैठा देना चाहिए था, आपस में निपटा देना। लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने भारत जीत लिया हो। लंका गुलाब सिंह राठौर को उसमें दिखा करके ऐसा लग रहा है उन्होंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो डरे हुए मुझसे, इस बुराड़ी विधानसभा के अंदर उनको लग रहा है कि गुलाब सिंह राठौर उनके धान की खेती उनकी सड़क पर बोने जा रहा है, जहां सड़कों की बुरा हाल हो रखा है, तमाम तालाब बना रखे, झीलों का शहर बना रखा है, इसलिए वो सारे लोग इस तरह षड्यंत्र कर रहे हैं। गुंडा कौन है वो देखने का आएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक, 3 बार के विधायक, नाम वो लोग खुद देख लें, वीडियो आप डाल देना, आपके पास ही पहुंचा देता हूं, देख लीजिएगा। उनका विधायक एक सरकारी कर्मचारी, एक बुजुर्ग जिसको 3 महीने रिटायरमेंट के बने, उसका पूरा जबड़ा मुंह फोड़ दिया, खूना खच्चर कर दिया। एक इंजीनियर के साथ मारपीट की, इसलिए कि वो जल बोर्ड का कर्मचारी अधिकारी था, वो जल बोर्ड का इंजीनियर था, वो 3 महीने रिटायरमेंट होने था। उससे तुम कहते हो कि यहाँ से हमारे लिए कुछ निकाल के दो, या क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से उसको मारा? तो दोनों में कितना फर्क है। उसके लिए तो ये लोग मुंह ऐसे छुपा के घूम रहे हैं जैसे चोरी करके आए, चैन झपट के लाए हो। और गुलाब सिंह ने साथ में वहां पर सड़क को एक छोटा कर रहे थे, बड़ा और सही काम करवाने के लिए इनको सपोर्ट दिया गया, तो उसमें एक लकूना मिल गया। इनको ऐसे लग रहा है बंदर के हाथ में वो लग गई अदरक की गांठ, हल्दी की गांठ, तो पंसारी दुकान लगाए कर रहे हैं। इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनके गुंडा बनाने से मैं गुंडा नहीं हूं। मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि मैं गुंडा हूं या समझदार हूं या सुलझा हुआ व्यक्ति हूं। और शायद जिन्होंने गुंडा बताने की कोशिश की है, इसीलिए भगवान ने और उनके लोगों ने उन्हें घर बिठा दिया, एक बार से दोबारा नहीं जीत पाए, और उसी वार्ड से मैं 3-3 बार से जीतता हूं। तो हमारा सर्टिफिकेट है कि मैं गुंडा हूं या जनता का हितैषी। वहीं अगर बात करें, आपके पूर्व पार्षद के द्वारा भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि गुलाब सिंह जी ने एक लाइट नहीं लगवाई एरिया में। पूर्व पार्षद के लगाने से क्या फर्क पड़ता है? 2007 में यहाँ पर लोग जानते भी नहीं थे कि लाइट खंबे में लगती है। आज भी वो लाइटें खंभों में लगी, लोग अपने आप बताते हैं। मुझे अपने आप को मुंह बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि वो पिछले 6 साल निगम पार्षद रहे, 1 साल फालतू मिला उनको। अपने जहांगीरपुरी में बताएं उन्होंने कितने हाई मास्ट लाइट लगाए? 0, 1 नहीं। और उनके विधायक को भी इंक्लूड करता हूं, दोनों लोग मिलकर बता दो, जो जहांगीरपुरी DEEE, कितने तुमने हाई मास्ट लगाए? 0। मैंने 1 साल के अंदर 8 हाई मास्ट लाइट लगाए, जो उनके घर के बगल वाले पार्क में भी लगाए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ऑपरेशन करवा लें, ठीक कर लें, वहां के लोगों से पूछ लें। E ब्लॉक और D ब्लॉक डबल के स्कूलों में जाके देख लें। डबल के जहां पर वाल्मीकि मंदिर है और वहां पर पार्क है, वहां तक आज तक इन्होंने सफाई तक नहीं करवाई थी, क्योंकि वहां महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, इन्हें शर्म आती थी वहां पर। हमने वहां पर भी उजाला किया है और वहां भी सुंदर पार्क बनाया। झुग्गियों में जाके पूछिए इनकी क्या दुर्दशा हो रखी है, एक लाइट नहीं लगाया। वहां मैंने 4 पोल लगवाए, साथ में लाइट लगवाई, वहां लाइन डलवाई उन झुग्गी वासियों के लिए जिनको कोई नहीं पूछता था। झुग्गियों को वोट ये मांगने के लिए वो ईमानदारी से जाते हैं कि मैं हूं, लेकिन मेरा काम हमेशा लोगों के हितों में काम करना। मैं पहले भी करता था, अभी कर रहा हूं। और मैं रही बात उनकी बात को पढ़ना, अगर उन्होंने इतने अच्छा करा था तो फिर लोग हराई क्यों दिए? आज सदन है, वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है राजधानी दिल्ली में? दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और दिल्ली के लिए एक बड़े बजट का प्लान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में सारी बैठकें हो चुकी हैं, और हमें पूरा दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। और जो मेयर की बराबर धींगा मस्ती चल रही है, और आम आदमी पार्टी का इससे बड़ा भ्रष्टाचारी रवैया और क्या हो सकता है कि यहाँ 3 बार का अवसर एक ही मेयर के हाथ में जा रहा है, जबकि 1 अप्रैल से यहाँ पर इस बार एक दलित समुदाय के व्यक्ति को महापौर होना चाहिए था। ये कोटा है, रिजर्व कोटा है, ये रिजर्व कोटा है, दिल्ली नगर निगम के एक्ट में है कि जो इस समय का निगम चल रहा है, ये 1 अप्रैल से के बाद से जो चुनाव होना था, इसमें एक दलित
बहन का, दलित भाई का नंबर आता है, उसको मेयर होना चाहिए था, लेकिन उसको भी ये लोग खा गए, जनरल व्यक्ति को जो है ना, उस महिला को बना करके। तो और बोलते मैं दलितों का हमदर्द हूं। अगर आप हमदर्द हैं तो इस मेयर को हटाकर किसी दलित परिवार के उसको बनाना चाहिए था जिसका कोटा बन रहा था, क्यों नहीं बनाया? तो इनकी भ्रष्टाचारी रवैया सबके सामने आता जा रहा है। इनके कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दाल रोटी इसी से चल रही है, इसलिए वो लोग इनको अपने विधायक को खुश करने में लगे हुए अपनी पार्टी के। जो आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वही मुख्यमंत्री दिल्ली नगर निगम के हाउस में, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, हाउस के अंदर हम लोगों के ऊपर मारपीट करवाने के लिए अपनी निगम पार्षद महिलाओं को उकसाने का काम कर रही है। वो वीडियो देखोगे, और वो महिला जब आपसी मार लेना जी उनको बोल रहे हैं कि जाकर उनको मारो, फिर इसके बाद चिल्लाओ कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, वो महिलाएं आकर के हम लोगों की तरफ आई, मैं वीडियो बनाने लगा, मेरे 2 पार्षदों के साथ मारपीट की। ये इनका कल्चर है, ये इनके विधायकों का कल्चर है, ये इनके पार्टी कार्यकर्ताओं का कल्चर है। लेकिन क्या लिए फिर है? हल्दी की गांठ। गुलाब सिंह राठौर के गुंडों ने उनको मारे। वो स्थानीय निवासी है डी ब्लॉक मुकंदपुर का, मैंने भी देख लिया रघुबर का। क्या गुनाह किया सुनील पांडे, क्या गुनाह? वो सड़ रहे सालों साल से, तुम्हारे नेता, तुम्हारे विधायक वहां पर सड़वा रखा है, रास्ते को टेढ़ा कर रहे हो। अगर गलत काम करोगे तो भैया सजा तो मिलेगी। धन्यवाद।